तो कैसे आप लोग आज बतलाने जा रहे प्रश्नवाली 1.3 एनसीईआरटी, जिसमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए तो इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, जबकि अपरिमेय को P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते। इसको देखना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे √5 P/Q। जब परिमेय संख्या तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 और P और Q एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अब लिख देंगे, इसको लिख देंगे। यहाँ पर कहता है P और Q कोई पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। और P और Q एक के अलावा कोई दूसरा कोई उभयनिष्ठ ना हो, मतलब ये दोनों केवल एक ही से कर सकता है, दूसरा चीज से न करता है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखा है √5 बराबर P/Q। वर्ग करने पर तो यहाँ पर वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट अंडर खत्म। यहाँ हो गया 5 बराबर P²/Q²। यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो 5Q² बराबर P² आ जाएगा। यहाँ पे Q² बराबर P²/5 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे आप देखते हैं, अब P भी 5 से, इसमें कहता है कि अगर कोई P² 5 से विभाजित होगा ना, तो कह रहा है P भी 5 से पूरा कटेगा। ये यही किसी चीज कहता है। तो कितना मर्तबा में करता है ये हमको नहीं पता, तो यहाँ पर मान लेंगे, लिख देंगे मान लेते P बराबर कै मर्तबा में विभाजित होता है हमको नहीं पता है। मान लेते हैं A मर्तबा में विभाजित हो रहा है। अब लिख देंगे तो P बराबर 5A हो गया। अब लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर P बराबर 5A, तो यहाँ पे P² बराबर 25A² आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि P बराबर क्या लिखा हुआ है 5Q²। यहाँ P के जगह पर क्या लिख सकते हैं 5
क्यू स्क्वायर बराबर 25a²। अब 5 कट जाता है, 5 मतलब 25। अब क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5a²। अब ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटा में 5। अब यहाँ पे भी लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है P और Q एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ P भी 5 से करता है, Q भी 5 से करता है, तो लिखेंगे चूंकि इसलिए मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः हमारी मान्यता गलत है। लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार ये भी सवाल लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल। लिखेंगे यदि संभव है तो मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव है तो मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तब इसको लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q = ≠0, तो लिख देंगे P और Q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या वही होता है सअभाज्य संख्या जिसमें 2 और 3 क्या है, सअभाज्य संख्या। 5, 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ना वो भी वही चीज बात इसमें भी है। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q। अब लिख दे 2 √5 बराबर P/Q। ये +3 है तो बराबर सीधा जाएगा, तो -3 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे √5 के 5 लिख दिए बराबर P/Q -3। अब बट्टा में 2 आ जाएगा, ये गुना में आ जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि PQ या तो इसको बटा में लिख सकते हैं, या तो 2Q भी लिख सकते हैं। इसको PQ तथा PQ
तथा 2q पूर्णांक है। अतः p बटा q -3 परिमेय संख्या है। तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देना है। अतः इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। तीनों चीज संख्या क्या है? अपरिमेय है। लिखते हैं प्रश्न 1 में लिखेंगे हल। वही चीज लिखना है, यदि संभव है तो मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सो करना क्या? परिमेय संख्या तो 1/2 लिख दिए, √2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा p/q। अब यहाँ पे चाहेंगे तो इसको दोनों तरफ बढ़ करने पर भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, और चाहे कॉमा दे देंगे, p और q सअभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 1 से ही करता हो या खुद से करता हो, उसको कहते हैं यार अभाज्य संख्या है। अब लिखते हैं 1/√2 बराबर p/q लिख दिए। अब लिख देंगे दोनों तरफ बढ़ करने पर या तो न तो इसको परिमेयीकरण कर सकते हैं। ये तो परिमेयी करेंगे, √2 को √2 लिख सकते हैं बराबर p/q। यहाँ पे √2 आ गया, ये बट्टा में 2 बराबर p/q। अब लिख देंगे, यहाँ पे या लिखना है, √2q बराबर 2p, √2q बराबर 2p। यहाँ पे लिखेंगे और एक बात और यहाँ पे लिख देंगे, √2 बराबर 2p/q। √2 बराबर 2p/q अति में चला है, ये भाग में चला है। यहाँ पर लिखेंगे 2p/q कोई पूर्णांक है, इसलिए 2p/q परिमेय संख्या है। और √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत है। यहाँ पर लिख देंगे, नहीं अगर समझ में आया तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पर कटस लिख देंगे। ये हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए दूसरा सवाल भी उसी प्रकार देखते हैं। दूसरा सवाल उसी प्रकार है, तो यहाँ पे लिख देंगे, मिटाने वाला जहां होगा वहां पे मिटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखाएगा, 7√5 लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7√5। यहाँ पे भी आ जाएगा, कहाँ जहां पे मिटाने वाला वहां पे मिटा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 7√5 बराबर P/Q। यहाँ पे लिखेंगे तो लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q, 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तब यह लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा P तथा 7Q, P तथा 7Q। कोई पूर्णांक है, इसलिए P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है। सेवन क्यू परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ के बाद लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि एक लाइन, इसके बाद यहाँ तक के बाद एक लाइन और लिखाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या इज इक्वल टू नॉट अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। आइए ये सवाल हो गया, ये सवाल देखना है, इसको लिख देंगे हल। यदि संभव है तो मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। यहाँ पर लिख देंगे 6 + √2 बराबर P/Q। वही चीज लिखना था, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P और Q सअभाज्य संख्या है। अब लिख देंगे 6 + √2 बराबर P/Q। यहाँ पे √2 बराबर P/Q, 6 प्लस बराबर सीधा जाएगा तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि PQ तथा 6 कोई पूर्णांक है, इसलिए P/Q -6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और
2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या। अतः तो यहाँ लिखे इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये टॉपिक से हर एक बार बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।